ईएसआईसी रिलेटेड एक अपडेट आया है नर्सिंग ऑफिसर एसएनओ और अदर भी जो पैरामेडिकल कैटेगरीज है कैटर उनके रिगार्डिंग भी एक अपडेट आया है। तो उसका एक प्रेस नोट रिलीज़ हुआ है। तो भी देखेंगे एग्ज़ाम कब होगा। तो 2025 में एग्ज़ाम आएगा, कौन कंडक्ट कराएगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग एक प्रेस नोट रिलीज़ हुआ है। वो एक बार प्रेस नोट देख लेते हैं। ये वो प्रेस नोट है जो आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा। ठीक है, इसमें जो मीटिंग हुआ था उनका 194 मीटिंग ऑफ ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। तो उसमें कुछ उन्होंने डिसीजंस लिए थे। उसमें से चलो जो अपने इम्पॉर्टेंट है, ये उन्होंने कुछ स्कीम चेंजेस वगैरह किए उसके रिगार्डिंग है अनाउंसमेंट है उनकी, वो छोड़ दो। लास्ट वाली ये दो इम्पोर्टेंट है। तो उसमें से एक अनाउंसमेंट ये है कि अप्रोच स्टार्टिंग अ पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग कोर्सेज, जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज है वो और बीएससी नर्सिंग कोर्सेज ईएसआईसी में मेडिकल कॉलेजेस चालू होंगे, उसमें वो कोर्सेज चालू करने वाले हैं। देन नेक्स्ट, अप्रोच रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर थ्रू नॉरसेट। तो जो ईएसआईसी का जो वैकेंसी है वो अभी नॉरसेट के थ्रू भरा जाएगा। उसके रिगार्डिंग नीचे उन्होंने डिटेल में भी दिया था। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्टार्टिंग ऑफ पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग कोर्सेज एट ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजेस। ईएसआईसी कॉर्पोरेशन हैज़ अप्रूव्ड पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग कोर्सेज इन ईएसआईसी मेडिसिन कॉलेज। ये यहाँ कहाँ कहाँ पे चालू करने वाले हैं? अलवर, राजस्थान, ठीक है, बिहार, हरियाणा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजा कर्नाटका। देन नर्सिंग ऑफिसर थ्रू नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट थ्रू नॉरसेट इन लाइन विथ एम्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। तो उसके रिगार्डिंग भी ईएसआईसी कॉर्पोरेशन हैज़ अप्रूव्ड फॉर द adaptation of recruitment for the post of nursing officer in line with एम्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। जो एम्स कंडक्ट करता है, एम्स दिल्ली, जो नॉरसेट कंडक्ट करता है वही, थ्रू कंडक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर थ्रू नॉरसेट ऑर्गेनाइज बाय एम्स, ठीक है। दिस विल इंश्योर दैट देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ वैकेंसी। मतलब ये ऐसे में इसकी वजह से वैकेंसी का शॉर्टेज नहीं हुआ। अभी धीरे धीरे मोस्टली तो नॉरसेट थ्रू ही बहुत सारे पोस्ट भरे जा रहे हैं सेंट्रल की, क्योंकि हर कोई अलग अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। तो उससे बेटर उन्हें वही लग रहा है कि चलो नॉरसेट एक ही एग्ज़ाम ले लो, उसी में अपना वैकेंसी ऐड कर दो, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाएगा और उसका कोई झंझट भी नहीं रहेगा। एम्स तो ऐसे भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, तो बस अपने वैकेंसीज उसमें उनको ऐड करवाना है। तो अभी धीरे धीरे वही हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। देन नेक्स्ट, ठीक है, ये दो बड़ी अनाउंसमेंट थी इसके रिगार्डिंग। तो ये साइज़ का वैकेंसी तो आएगा, तो ये भी क्लियर हो चुका है कि वो अभी नॉरसेट थ्रू लिया जाएगा, नॉरसेट में जा लिया जाएगा। तो ईएसआई का जो फेडरेशन था, तो उन्होंने भी एक लेटर दिया था, जो आपने देखा होगा शायद व्हाट्सएप पे वगैरह, कि जो जेंडर का जो है अपना 80-20 का जो रिजर्वेशन है उसके रिगार्डिंग ईएसआईसी में तो ऐसा नहीं था, लेकिन अभी नॉरसेट में जा रहा है ईएसआईसी, तो ऑब्वियसली नॉरसेट वही अपना जेंडर वाला 80-20 वाला रेशो वहाँ पे भी अप्लाई करेगा। तो ईएसआईसी की जो फेडरेशन थी उन्होंने नॉरसेट को, मतलब नॉरसेट नहीं है ये, नॉरसेट था एग्ज़ाम का नेम, एम्स को, ठीक है, एम्स को जो कंडक्ट करा था एग्ज़ाम, उनको लेटर भी दिया था कि ये जेंडर रिजर्वेशन आप मत अप्लाई कीजिए, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है। बहुत लंबा लेटर था, उन्होंने देखा है होगा आपने भी। तो अभी तक उस पर कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होगा। मोस्टली तो अभी नॉरसेट थ्रू अगर एम्स थ्रू अगर एग्ज़ाम होगा तो रूल्स भी उनके ही रहेंगे, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है आगे। अभी तक तो फाइनल नहीं हुआ, जब फाइनल हो जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, तब डिटेल में पता चलेगा। ओके, और ये भी एक पीडीएफ आपने देखा होगा, ठीक है। ये लगभग ठीक है, लेकिन इसमें मतलब ये रॉ ड्राफ्ट कुछ बनाया हुआ होगा उन्होंने, अभी तक ये रिलीज़ नहीं हुआ है। तो इसमें से जो डेट्स है वो सब रॉन्ग है, तो ये छोड़ दो। ये इस साल होना चाहिए था, इसके हिसाब से बनाया था उन्होंने, लेकिन ये हुआ नहीं है, तो ये साइट पे भी नहीं मिलेगा आपको। तो डेट्स छोड़ दो, लेकिन बाकी लगभग ठीक है। उन्होंने अभी जो
आगे से जो होगी प्रोसेस तो ऑलमोस्ट इसी तरह से होगी। तो द कॉमन रिक्रूटमेंट एंट्रेंस मतलब जिसे शॉर्ट में CRE जो अपन बोलते हैं वही। वेरियस पोस्ट जो एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है, एम्स न्यू दिल्ली इज़ ओनली कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट मतलब अभी देखो एम्स सारे वही एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है, लेकिन उसी में सब ऐड हो जाते हैं। एम्स नगर, गुवाहाटी, उदयपुर, कल्याणी, सारे एम्स उसी में ऐड हो जाते। स्टार्टिंग में वही था, लेकिन बाद में अभी देखो ये RMS, RML, दूसरे भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल है वो भी उसमें ऐड होने चालू हो गए। अभी उसी हिसाब से देखो ESIC भी उसी में ऐड हो जाएगा अभी। तो धीरे धीरे सेंट्रल के सारे एग्ज़ाम्स जो हॉस्पिटल्स है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो उसी में नॉर्सेट में ही ऐड करा रहे, तो वही उनको कन्वीनियंट लग रहा है। तो देखते हैं अभी क्या होगा। ठीक है, जब भी होगा एग्ज़ाम तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, ये डेट्स छोड़ दो, डेट गलत है, अभी ये साल नहीं हुआ तो अगले साल वही रहेगा, लेकिन डेट्स चेंज हो जाएंगी। एप्लीकेशन प्रोसेस वही कॉमन रहेगा। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक तो हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये किसको लगेगा, जो ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट में या सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयज़ है सर्विस में, उनके लिए NOC लगेगा। जब भी रिक्रूटमेंट निकलेगा तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। देन नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, तो एज रिलैक्सेशन रहेगा SC ST के लिए, SC ST के लिए 5 साल, वही OBC के लिए 3 साल, PWD के लिए 10 साल। एक सर्विसमैन है तो उसके अकॉर्डिंग टू उन्हें 5 साल, और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो उसके अकॉर्डिंग ग्रुप B या ग्रुप C का है। ठीक है। देन फॉर ग्रुप C पोस्ट वही जो जम्मू कश्मीर रिलेटेड हु हैड ऑनली बीन डोमिसाइल इन जम्मू कश्मीर का जो है उनका वही एज रिलैक्सेशन 5 साल का, 8 साल। ठीक है, जो हर बार रहता है वही है, कुछ अलग नहीं है एज रिलैक्सेशन का, लेकिन जो मेजर है वही अपना कैटेगरी वाइज अगर देखा जाएगा तो SC ST को 5, OBC के लिए 3 और PWD के लिए 10। देन नेक्स्ट सर्टिफिकेट्स। हाँ, सर्टिफिकेट्स इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेट का हर बार वही इशू होता है कैंडिडेट्स का, और जब एग्ज़ाम निकलता है फिर सर्टिफिकेट नहीं, ये नहीं, वो नहीं। ठीक है, अभी अच्छा हुआ है कि न्यू GR आएगा तो आप चालू ईयर में भी अगर निकाल दिए तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, सेंट्रल में भी वैसा ही है। तो मैं तो कहता हूँ लगेगा किसको, देखो OBC का हर साल लगेगा, क्योंकि उनका OBC के साथ ही NCL का सर्टिफिकेट आता है जो 1 साल के लिए वैलिड रहता है, और EWS का। ठीक है, ये 2 सर्टिफिकेट है OBC और EWS वालों के, जो हर साल उनको नए निकालने चाहिए। बाकी SC ST कैंडिडेट्स एक बार ही निकाल लो, आपको बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार निकाल लिया तो चल जाएगा, आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो EWS कैंडिडेट है और OBC कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है उनको वही कहूँगा, हर साल जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हो, जब एग्ज़ाम निकलेगा फिर ऑन द स्पॉट ऑफ ये हो जाएगा रश में, आप जल्दी नहीं निकाल पाओगे या जो भी है। सर्टिफिकेट वैलिड कब तक रहता है, हर जो ईयर चालू होता है 1 अप्रैल से जो अगला 31 मार्च, तो हर साल जब भी कोई जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दे रहे हैं OBC के सेंट्रल का, तो वो साल में एक बार ही निकाल दिया करो। जब भी अप्रैल चालू हो जाएगा आप सर्टिफिकेट निकाल के रख दिया करो, 31 मार्च तक चल जाएगा, फिर 31 मार्च के बाद फिर से दूसरा अप्लाई कर दिया करो। ठीक है, तो वही बेटर रहेगा। तो दोनों के लिए यही सर्टिफिकेट चाहिएगा, जब भी फॉर्म निकलेगा तो आपको यही ड्यूरेशन का सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा। ओके, देन नेक्स्ट देन फीस जो रहेगा वो जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 3000 रहेगा, SC ST और EWS के लिए 2400, और PWD कैंडिडेट रहेंगे उनको फ्री रहेगा। ठीक है, देन जो SC ST कैंडिडेट है उनका जब आप एग्ज़ाम दोगे तो आपका फ़ीस रिफ़ंड हो जाता है। ठीक है, वही रूल रहेंगे। देन नेक्स्ट डेट एंड सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जब आएगा तब मैं आपको बोल दूंगा, अभी तक तो आया नहीं है एडमिट कार्ड, तभी जब आ जाएगा तब मैं बोल दूंगा। अभी तो वैकेंसी आया नहीं है, लेकिन जब आएगा तो इसके हिसाब से होगा। हाँ, पैटर्न क्या रहेगा, देखो इस बार पैटर्न उन्होंने क्या कहा है, द ड्यूरेशन एग्जामिनेशन शैल बी
100 मिनट्स, ठीक है, 100 मिनट्स का पेपर रहेगा। 100 MCQ 100 मार्क्स, ठीक है, 100 मिनट 100 MCQ और 100 मार्क्स का ऐसा पेपर रहेगा, ऐसा उन्होंने कहा है। देन उसमें से डिवाइडेशन देखो, 25 मार्क्स रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड अपडेटेड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड 75 MCQ रिलेटेड टू द आपका जो फील्ड रहेगा, मतलब जैसे नर्सिंग है तो नर्सिंग रिलेटेड। तो मैंने हर बार मैं आपको वही बोल रहा हूँ, अभी इससे आगे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उसमें मेजॉरिटी पोर्शन तो नर्सिंग का ही रहेगा। तो सबसे ज़्यादा मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी पूरा फोकस सिर्फ नर्सिंग पे रखना, बाकी जो है वो पोर्शन 25% ही रहेगा अप्रॉक्स, ठीक है, किसी एग्ज़ाम में 20% 25% जो भी है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू नर्सिंग कम ही रहेगा। तो ज़्यादा फोकस नर्सिंग पे करना, बाकी के बचे टाइम में आप वो बाकी के सब्जेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन वही रहेगा 2 लैंग्वेज में। देन हाँ, यहाँ पे उन्होंने दिया है कि देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर, लेकिन सेंट्रल में रहता है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, जो भी रहेगा डिसीजन अभी उनका नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। ऐसा इन्होंने यहाँ पे दिया तो है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि नेगेटिव मार्किंग हटाएंगे वो सेंट्रल में, ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग तो रहेगा ही। देन स्किल टेस्ट मोस्टली तो नहीं है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, तो वो भी छोड़ो। देन प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, देन ठीक है, वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देख लेते हैं एक बार। ओके, ये जो है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट, उसके लिए एज रहेगा 20 to 35 ईयर्स के बिटवीन। बीएससी चाहिए या फिर बीएससी या पोस्ट बीएससी कोई भी चलेगा। देन शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल, ये क्राइटेरिया सब में सेम रहेगा। ये तो आपको बीएससी या पीबी रहेगा, मतलब डिग्री तो चाहिए, ठीक है। और अगर आपके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है, जीएनएम है, तो एक्सपीरियंस कंपलसरी आपको लगेगा सेंट्रल में, वही है। अभी पोस्ट वाइज और एग्ज़ाम वाइज डिफरेंट है, कहीं कहीं पे 1 साल का लगेगा, मिनिमम 100 बेडेड का, ठीक है। ये जीएनएम वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, डिप्लोमा जिनके पास है उनके लिए मिनिमम 100 बेडेड का, कई जगह पर 1 साल का, कई जगह पर 2 साल का, मतलब 1 या 2 साल का, डिपेंड एग्ज़ाम कौन सा है उसके ऊपर आपको लगेगा। लेकिन जीएनएम वालों को, मतलब डिप्लोमा वालों को एक्सपीरियंस लगता है। अगर आपके पास बीएससी या पीबी है तो एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, ठीक है। ये बेसिक नर्सिंग के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए, ठीक है। अगर उससे बड़ा कोई पोस्ट है, उससे ऊपर का, तो फिर पीबी या बीएससी आपके पास है तो आपको भी एक्सपीरियंस लगेगा। अभी जैसे ये देखिए, नर्सिंग असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये जम्मू का वैकेंसी है, जम्मू में दिया है उन्होंने, ठीक है। जो भी बीएससी या पोस्ट बीएससी है तो लगेगा ही, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी लगेगा, ये 3 तो कॉमन ही है। देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन 200 बेडेड हेल्थ केयर, अगर 6 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 200 बेडेड हॉस्पिटल का, किसके लिए, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए। देन नेक्स्ट नर्सिंग ऑफिसर, ये देखो ये ईएसआईसी का जो आने वाला है अभी एग्ज़ाम फिर से नर्सिंग ऑफिसर का, उसके लिए बीएससी पीबी, ठीक है, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा, रजिस्ट्रेशन तो चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है, डिग्री नहीं है, और अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो देखिए डिप्लोमा जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी, रजिस्ट्रेशन तो लगेगा ही। 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आपको 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। देन पब्लिक हेल्थ नर्स, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, देखो अभी आप ऊपर के लेवल पे जाओगे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर वगैरह, तो वही एक्सपीरियंस आएगा, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस एज स्टाफ नर्स इन मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल वगैरह, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा, एक्सपीरियंस ऐड हो जाएगा। ये नागपुर का है, एम्स नागपुर में, ये एम्स पटना का वैकेंसी है, ठीक है। जब आएगा वैकेंसी तब आपको डिटेल में मैं बोल दूंगा नोटिफिकेशन। अभी तो फ़िलहाल आप इतना ही समझ लो कि जब भी वैकेंसी आएगा तो इम्पोर्टेंट क्या क्या रहेगा कि ईएसआई का जो आएगा वैकेंसी आगे आने वाला अभी 2025 में, तो वो नॉर्सेट थ्रू होगा, ठीक है, ये पॉइंट तो क्लियर है। देन नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा उसका अप्रॉक्स, अभी मैंने फ़ीस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा एग्ज़ाम का, वो तो मैंने बोल दिया है डिटेल में, जब नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको बोल दूँगा, ठीक है।
बस यही है। इम्पोर्टेंट तो यही प्रेस नोट रिलीज़ था, जिसके रिगार्डिंग हमें पता चला कि अभी नॉर्सेट थ्रू होगा एग्ज़ाम, और न्यू कॉलेजेस भी चालू करने वाले हैं, तो वैकेंसी और आएगा इसका, ईएसआई का। लेकिन वही अभी नॉर्सेट थ्रू ही भरा जाएगा। तो आप कोई भी एग्ज़ाम हो, आप कॉन्स्टेंटली बस नॉर्सेट का स्टडी चालू रखिए। ठीक है, नॉर्सेट का बस स्टडी आप चालू रखिए सारे कैंडिडेट्स, तो आपके सारे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी हर एग्ज़ाम आएगा अलग, तो उसके लिए अलग से कुछ स्टडी करने का ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स है? हाँ, इसका ईएसआई का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसका डैफ का अभी तक नहीं आया है। जैसा ही डैफ का आ जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कैसे भरना है, कब भरना है। अभी तक नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा जो भी अपडेट्स आने वाले हैं या वैकेंसीज़ के, वो भी मैं आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ डाउट्स है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।